हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को जो 2022 के लिए आपका है। आपको बता दिए आपका सेम टू सेम हूबहू इसी प्रकार का आपको क्वेश्चन पेपर आपके फरवरी में आपको देखने को मिलेगा। यानी आपका फरवरी में एग्जाम है, बहुत समय कम है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन पेपर हूबहू आपका यही पेपर रहने वाला है। आप लोग इसको एंड तक देखिए, आपको लगभग यहाँ से सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन है जिसमें कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा मिल करके तैयार किया गया है। तो आपको इसको लास्ट तक देखना चाहिए क्या, क्योंकि यहाँ से आपको जो है सभी क्वेश्चन लगभग आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और साथ में आपको ये भी अनुभव हो जाएगा कि मेरा क्वेश्चन पेपर जो है किस प्रकार का रहने वाला। इस प्रकार प्रश्न कोड रहेगा, उधर उसका विषय कोड रहेगा, उसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक पत्र क्रमांक रहेगा। तो ये आपका ये सारा चीज़ आपको सेम टू सेम हो इसी प्रकार का ही देखने को मिलेंगे। ये बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित मॉडल सेट है, आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं, और ये आपके लिए सबसे बड़ा यानी चैलेंजिंग क्लास होगा आज का। 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको यानी कितना का आप यानी जवाब दे पाते हैं। ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव है जिसमें से आपको कितना आप दे पाते हैं, क्योंकि इसमें से आपको 60% लगभग ऑब्जेक्टिव आपके फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि आपके जो फरवरी में एग्जाम है हिस्ट्री फरवरी में जो 2022 का एग्जाम है वही आपको ये इसी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस, शुरू करते उससे पहले आप लोगों से मेरा छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते जैसे कि आपका आ गया है खंड अ में। ठीक है, खंड अ में आप लोग जानते हैं कि सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहते हैं। ठीक है, और खंड ब में जो है सभी यानी सब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं। तो खंड अ में 1 से लेकर 100 तक का आपका प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको यानी 50 ऑब्जेक्टिव को यानी ओएमआर शीट पर आपको चिन्हित करना होता है। राइट, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आपको बता दें ऐसे क्वेश्चन आप लोग नहीं देखे होंगे, ये बिल्कुल न्यू है। आप लोग अभी तक ये जो है आपको यानी कहीं ये प्रकाशन का कोई बुक से नहीं लेके गया है, स्पेशल ये हम लोग तैयार किए हैं, कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा मिलकर के तैयार किया गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, इसका आंसर क्या होगा। डेफिनेटली इसका आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए, आद्य ऐतिहासिक काल, यानी आपका ऑप्शन बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सोना का, चांदी का, लोहा का, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना, ये बहुत ही बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, अब तक बहुत बार रिपीट भी हो चुका है। सिंधु घाटी के निवासियों का यानी किस धातु का ज्ञान नहीं था, लोहा का ज्ञान नहीं था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। कालीबंगान जो है कहाँ पे स्थित है, ये क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन आपका। पहला ऑप्शन में सिंध है, पंजाब, राजस्थान, बंगाल। तो सब जानते हैं कि राजस्थान में जो कालीबंगान स्थित है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीपों की पहली सभ्यता विकास हुआ था। गोदावरी के मैदान में, गंगा के मैदान में, सिंधु के मैदान है, या महानदी के मैदान में। तो बताइए 4 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। आपका आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। तो ये सिंधु के मैदान में, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, हड़प्पा की बस्तियां की खुदाई की, यानी हड़प्पा की बस्तियां की जो खुदाई किया गया, सर जॉन मार्शल के द्वारा, सर विलियम जॉनसन, या आपका मार्टिन व्हीलर, या ए और बी दोनों। तो बताइए 5 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, सर जॉन मार्शल और सर विलियम जॉनसन, यानी इन दोनों के द्वारा खुदाई करके, यानी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नहीं सॉरी, ये आपका सर जॉन मार्शल और मार्टिन व्हीलर के द्वारा खुदाई किया गया था। इसका आंसर आपका जो हो जाएगा ए और सी यानी राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। मुद्राक्षस की रचना कौन है, ये मुद्राक्षस है। ठीक है, मुद्राक्षस की रचना कौन है, कौटिल्य है, विशाखादत्त है, मेगस्थनीज है, आपका इनमें से कोई नहीं। तो 6 नंबर का आपका आंसर बताना आपको, बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा। तो जानते हैं मुद्राक्षस का लेखक जो है वो विशाखादत्त है, यानी ऑप्शन आपका जो है बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है। तो सब जानते हैं कि वेदों की संख्या जो है वो 4 है, और क्योंकि अर्थवेद, यजुर्वेद, समवेद और ऋग्वेद सब जानते हैं, तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा 4 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन है प्राचीन, अगर वेद बोले तो ऋग्वेद राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अशोक किस वंश का शासक था, नंद वंश का, मौर्य वंश का, गुप्त वंश का, चोल वंश का। तो सभी जानते हैं कि अशोक जो है वो किस वंश का शासक था, यानी मौर्य वंश का तीसरा शासक था, जो बिंदुसार का पुत्र था। ये किसका, बिंदुसार का पुत्र था, और चंद्रगुप्त मौर्य का यानी पोता था। ठीक है, चलिए देखिएगा 9 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, राजतरंगिणी के लेखक कौन है। पतंजलि, वानभट्ट, वशकादत्त, या आपका कलहन। तो बताइए 9 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। तो 9 का आंसर आपका बिल्कुल ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, कलहन विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है, गुप्त काल की, मौर्य काल की, प्राक मौर्य काल की, आपका तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में की। 10 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा प्राक मौर्य काल की, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा, पंचचिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, सोने के बने होते थे, चांदी के बने होते थे, उसके बाद आप लोग देखिएगा तांबे के बने होते हैं, और बी और सी दोनों। तो इसका बताइए आंसर क्या होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन देखिएगा, पंचचिन्ह वाले सिक्के जो बने होते थे किसके बने होते थे। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएंगे, क्योंकि इसका तांबे का भी होगा और आपका
जो है आपका यानी चांदी का, चांदी और तांबे के बने होते थे। आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? जो महाभारत की रचना जो हुई थी वो किस भाषा में हुई थी? पहला आपका संस्कृत में, दूसरा पाली, तीसरा प्राकृत, अब चौथा आपका हिंदी में। तो बताइए 12 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका संस्कृत यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया। महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? शांतनु, भीष्म या आपका दुर्योधन या आपका शकुनी? तो बताइए 13 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भीष्म, यानी महाभारत को गंगापुत्र के नाम से जाना जाता था, वो भीष्म को जाना जाता था। इसका आंसर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी? पांडु था, धृतराष्ट्र था, विदुर था या ये सभी था? तो बताइए 14 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा 15 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? पहला ब्राह्मण, तीसरा क्षत्रिय, चौथा तीसरा आपका वैश्य, चौथा आपका शूद्र। तो बताइए 15 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। 15 नंबर सवाल का आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। शूद्र यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। त्रिपिटक साहित्य जो है संबंधित किससे? जैन धर्म का, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या आपका वैष्णव धर्म? तो बताइए 16 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। तो 16 नंबर सवाल का अगर आंसर की बात करें तो इसका आपका बौद्ध धर्म ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा 17 नंबर सवाल। हीनयान और महायान किस संप्रदाय से संबंधित है? पहला आपका जैन, बौद्ध, हिंदू या आपका सिख? तो बताइए 17 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर जो है एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। तो 17 का आंसर आपका बिल्कुल बौद्ध ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था? हैंसोंग आया था, इब्न बतूता आया था, मार्को पोलो था, फाहियान आया था? निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान सर्वप्रथम जो है भारत में आया था? फटाफट बताइएगा 18 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका फाहियान ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? कहाँ पे हुआ था? कपिलवस्तु में हुआ था, पाटलिपुत्र में, कुशीनगर में या गया में? तो बताइए 19 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल कुशीनगर में ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। महावीर का जन्म कब हुआ था? यानी महावीर का जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था, पावा में हुआ था, कुंडल वैशाली में हुआ था, आपका सारनाथ में हुआ था? तो 20 नंबर सवाल का आंसर बताना है। 20 का आंसर आप लोगों का क्या होगा? फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा 20 का आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका कुंडल वैशाली में यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? 21 नंबर सवाल। वर्धमान था, सिद्धार्थ था, देवदत्त था या आपका राहुल था? तो फटाफट बताइएगा 21 का आंसर क्या होगा? जल्दी बताएंगे, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका सिद्धार्थ ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? यानी जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकार जो थे कौन थे? ऋषभ थे, आदित्यनाथ थे, पार्श्वनाथ थे या महावीर स्वामी थे? तो 22 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है। 24वें तीर्थकार की अगर बात कर ले तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, यानी महावीर स्वामी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे है। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? यानी इब्न बतूता जो थे वो किस देश का निवासी थे? मिस्र का था, पुर्तगाल का था, मोरक्को का था या आपका फ्रांस का? तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? 23 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। मोरक्को विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथ के अरबी भाषा में हुए हैं अनुवाद से अलबेरुनी परिचित थे वह क्या थे? यानी संस्कृत, पाली तथा प्राकृत थे, हिंदी, संस्कृत तथा तमिल थे या हिंदी, उर्दू तथा संस्कृत थे या संस्कृत, तेलुगु, मलयालम थे? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 24 का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। 24 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। संस्कृत, पाली तथा प्राकृत यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। 25 नंबर सवाल। इब्न बतूता की भारत की यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है क्या माना जाता है? वह थी क्या? 11वीं की, 12वीं की, 14वीं की या 13वीं की? तो बताइए 25 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? इब्न बतूता भारत का मतलब भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह शताब्दी क्या है? 11वीं है, 12वीं है, 14वीं है, आपका 13वीं है? तो बताइए 25 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर जो है एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का 14वीं जो होगा आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। 26 नंबर सवाल देखिएगा। ऐन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? जो ऐन अकबरी जो है ये कितने भागों में विभक्त है? इन चारों में से आपका करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए। इसका आंसर आप लोग को पता होगा, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन बताइएगा। बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोग का आंसर होगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी 5 भागों में विभक्त है। ठीक है, चलिए अकबरनामा, ठीक है, अकबरनामा का ही तीसरा भाग ऐन अकबरी किस
प्रशासकीय मतलब सुधार करने के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है। इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। पहला है बाजार नियंत्रण, भूमि सुधार व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था है आपका विधि। तो सब जानते हैं कि वो भूमि सुधार व्यवस्था है, उसका ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? जो तंबाकू का सेवन जो है सर्वप्रथम अगर किस मुगल सम्राट ने किया था तो वो था आपका यानी अकबर था, और इस पर प्रतिबंध जो लगाया गया था वो जहांगीर के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, चलिए तंबाकू सेवन सर्वप्रथम मुगल अकबर के द्वारा इसका सबसे पहले ये किया था, इसका ठीक है सेवन किया था। चलिए देखिएगा 29 नंबर सवाल, दीवान ए अशरफ का अर्थ क्या होता है? यानी दीवान ए अशरफ का जो अर्थ होता है तो ये क्या होता है? भूमि विभाग का अध्यक्ष होता है, वन विभाग का अध्यक्ष होता है, राजस्व विभाग का अध्यक्ष होता है, सेना विभाग का। दीवान ए अशरफ का होता है जो राजस्व विभाग का अध्यक्ष, यानी ऑप्शन आपको सी राइट आंसर हो जाएंगे। दीन इलाही जो संबंधित है किससे है? ये आपका 2011 2010 के एग्जाम में आया हुआ है, बाबर, हुमायूं, अकबर या आपका जहांगीर। तो बताइए 30 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? सब जानते हैं दीन इलाही जो संबंधित है किससे है, बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी अकबर जो 1581 में यह धर्म चलाया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, निम्नलिखित इतिहासकारों में ऐसे कौन सा अकबर का समकालीन था? फरिश्ता था, बदायूनी था, मुल्ला दाऊद था या आपका मोहम्मद खां था? इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइएगा 31 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए देखिएगा, अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की रचना जो है किसने किया था? अमीर खुसरो, अबिरुनी, इब्न बतूता, अबुल फजल। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, अकबरनामा की रचना किसने की थी? 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, 2016 में पूछा गया। तो इसका आंसर आप लोग फटाफट बताइएगा। इसका आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, अबुल फजल विल विद राइट आंसर हो जाएंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध यानी किस वर्ष हुआ था? 2013 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया। तो फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, दूसरा आपका 1556 में हुआ था, तीसरा आपका 1761 में हुआ था। सब बच्चों को पता होना चाहिए तीनों युद्ध के बारे में। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 1526 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने कराया था, जहांगीर ने कराया था, औरंगजेब ने आपका शाहजहां ने। तो सब जानता है कि ताजमहल का निर्माण जो क्या करवाया गया था वो शाहजहां के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया 35 नंबर सवाल जो आपके आ गया है। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? अकबर के, जहांगीर के, औरंगजेब, शाहजहां। तो सब जानते हैं कैप्टन हॉकिंस जो है किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो वो जहांगीर के दरबार में आया था। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अस्थायी बंदोबस्त था यानी अस्थायी बंदोबस्त संबंधित था किससे था? वार्ने हेस्टिंग से, लीटन से था, रिपन से था या आपका कार्नवालिस से था? तो सबको पता है यानी कार्नवालिस, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि कार्नवालिस जो बना था 1793 बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, संथाल विद्रोह कब हुआ था? यानी संथाल विद्रोह जो है आपका कब हुआ था? 1832 में हुआ था, 1841 में, 1851 में, 1855 में। तो सब जानते हैं कि संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855 में हुआ था। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा, महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? तो देखिए इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेंसी, लॉर्ड बेंटिंग या आपका ऑकलैंड। तो सबको पता है कि इसका आंसर आपका क्या होगा? फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा, महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? बहुत ही ईजी क्वेश्चन, देखिए आप लोग कितने सारे बच्चे जो है कमेंट सेक्शन में आंसर दे पाते हैं। फटाफट आप लोग कौन सा दे पाएंगे इसका। ठीक है, कार्नवालिस कोड कब बना? 2014 में पूछा गया, 2015, 2016। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। कार्नवालिस कोड जो बना था 1793 बना था। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार जो है कब किया था? इसका आंसर बताइए। इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन बताइएगा। इसका आंसर आपका 1510, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 2017 के एग्जाम में पूछा गया, 2020 में भी पूछा गया। तो फटाफट बताएंगे बंगाल विभाजन की घोषणा जो है ये किस वर्ष हुआ था? सब जानते हैं कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा था? 2017 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और ये आपको बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने, आर सी माजुमदार या आपका जवाहरलाल नेहरू या टी आर होम्स। तो सब जानते हैं कि कार्ल मार्क्स इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए विल विद राइट आंसर हो जाएंगे। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 2017 में पूछा गया, 2020 में भी पूछा गया। 17 में 1498, 17 मार्च 1498। ये आपका 17 में 1598 या 17 मार्च 1598। तो सब जानते हैं कि 1498 आया था, लेकिन यह आपका दिया हुआ कि मई या मार्च में आया था। तो इसका आंसर आपका, क्योंकि आप अगर कहीं देखिएगा तो 20 में ही आपका लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डेफिनेटली ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे 17 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भारत में रेलवे की शुरुआत जो है कब हुई थी? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 1753, 1793 आपका या 1853 या इनमें से कोई नहीं। तो सब जानते हैं कि भारत में जो रेलवे लाइन की शुरुआत जो हुआ था वो 1853 में हुआ था। ठीक है, जो कहाँ से कहाँ तक चला था? यानी मुंबई से थाने तक चला था और ये 34 किलोमीटर तक चला था। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 2015 और 2018 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फटाफट बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? डेफिनेटली सभी बच्चे को पता होना चाहिए, जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था वो 1885 में हुआ था। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना, हेमंत चंद्र बनर्जी, ए यू होम, युपिन चंद्रपाल एवं बाल गंगाधर तिलक। तो सबको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए यू होम है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ यानी किसने किया था?
ठीक है। 2014, 2015, 2016 के एग्जाम में लगातार 3 साल जो है क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है। तो गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने। सब जानते हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा संविधान आंदोलन किया गया था 1930 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? यानी कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष जो कौन थे? पैसिक लॉरेंस थे, या लुई फिशर थे, लॉर्ड वेवल थे, या आपका स्टोफेट किप्स थे? तो बताइएगा, कैबिनेट मिशन योजना के जो अध्यक्ष थे ये आपका पैसिक लॉरेंस, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना था? 4 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947, या आप देखिएगा 20 जुलाई 1947 या 15 अगस्त 1947। तो फटाफट बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना था? फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन बताएंगे। इसका आंसर आपका 18 जुलाई 1947, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आज हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग बन रहा है, इसलिए जो हम लोग 50-50 क्वेश्चन करके हम लोग कवर करेंगे। फिर जो हम कल यानी लेके आएंगे 51 क्वेश्चन तक। तो आप लोग बिल्कुल लास्ट तक रहिए, देखिएगा। इसको भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 2017, 2020 के एग्जाम में भी आया हुआ है। 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950, या 26 जनवरी 1950, या आपका 26 नवंबर 1950। तो लागू जो क्या हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को यानी लागू हुआ था। ऑप्शन आपका सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको आज का क्लास मजा आया होगा। मजा आया तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं तो आप मेरे लिए इतना जरूर कर सकते हैं। आप लोग जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी भी बच्चे का अगर आप लोग जितने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए, आप ईमानदारी से बताइएगा कितने क्वेश्चन को जो है अपने से आप यानी सॉल्व कर पाए हैं। तो चलिए गाइस, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।